डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम मॉडल कैन और कुड के यूजेस, इसके एग्जाम्पल सहित अध्ययन करेंगे। लेट्स बिगिन विद कैन। डियर स्टूडेंट्स, कैन का पहला जो यूजेज है वो है प्रेजेंट एबिलिटी। प्रेजेंट एबिलिटी यानी वर्तमान की योग्यता। डियर स्टूडेंट्स, किसी व्यक्ति की वर्तमान की योग्यता यानी उसकी पावर, उसकी कैपेसिटी, उसकी स्ट्रेंथ या को व्यक्त करने के लिए हम कैन का इस्तेमाल करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, एक व्यक्ति में दो तरह की योग्यता होती है। पहली है फिजिकल एबिलिटी। फिजिकल एबिलिटी जिसको हम बोलते हैं शारीरिक योग्यता, और दूसरी होती है मेंटल एबिलिटी जिसको हम कहते हैं मानसिक योग्यता। डियर स्टूडेंट्स, व्यक्ति जब अपने शरीर या हाथ पैर से कोई कार्य करता है वो उसकी शारीरिक योग्यता होती है, जैसे तेज दौड़ना, नदी में तैरना, पेड़ पर चढ़ना, भारी कोई वजन उठाना। ये उसकी फिजिकल एबिलिटी को शो करता है। जब व्यक्ति अपनी बुद्धि से कोई कार्य करता है तो वह अपनी मानसिक योग्यता का प्रदर्शन करता है। ऐसी स्थिति में हम कैन का इस्तेमाल करते हैं। आइए हम इसके एक एक उदाहरण देख लें। फिजिकल एबिलिटी जैसे आई कैन स्विम अक्रॉस द रिवर, यानी मैं नदी के उस पार तक तैर सकता हूं। राम कैन लिफ्ट दिस हैवी बॉक्स, यानी यहां पर राम है वो इस भारी बॉक्स को उठा सकता है। यहां पर हम उसकी शारीरिक क्षमता को प्रदर्शित कर रहे हैं। तो जब भी व्यक्ति की योग्यता को प्रदर्शित किया जाता है तो हम कैन का इस्तेमाल करते हैं। आइए कुछ मेंटल एबिलिटी के एग्जाम्पल देख लें। आई कैन सॉल्व दिस पजल। डियर स्टूडेंट्स, यहां पर पजल का तात्पर्य है पहेली, यानी मैं इस पहेली को सॉल्व यानी हल कर सकता हूं। डियर स्टूडेंट्स, यहां पर मैंने पहेली सॉल्व करने के लिए अपना दिमाग, अपनी बुद्धि काम में लिए। माई फ्रेंड कैन स्पीक 5 लैंग्वेजेस। मेरा फ्रेंड है वो 5 भाषाएं बोल सकता है। डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार आप देखें, जो व्यक्ति अपनी शारीरिक और मानसिक शक्ति का प्रदर्शन करते हैं हम उसमें कैन मॉडल का यूज करते हैं। क्लियर? अगला इसका यूजेज है परमिशन। परमिशन। डियर स्टूडेंट्स, परमिशन का तात्पर्य है आज्ञा या अनुमति से। डियर स्टूडेंट्स, परमिशन भी हम यहाँ पर दो प्रकार से अध्ययन करेंगे। एक परमिशन ली जाती है या आज्ञा ली जाती है, और एक परमिशन दी जाती है। डियर स्टूडेंट, फर्स्ट जो परमिशन ली जाती है उसके लिए हम यूज करेंगे इनफॉर्मल परमिशन, यानी अनौपचारिक आज्ञा या अनुमति। डियर स्टूडेंट्स, ये इस प्रकार की अनौपचारिक आज्ञा को हम अपने जान पहचान या बराबरी वालों में यूज करते हैं। जैसे मुझे मेरे मित्र से किसी चीज की जरूरत है, जैसे पेन की जरूरत है, तो मैं कहूंगा कैन आई टेक योर पेन। डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार की परमिशन हमेशा इंटरोगेटिव सेंटेंस के रूप में यूज होती है, यानी हम इस प्रकार की अनुमति इंटरोगेटिव सेंटेंस यूज लेकर व्यक्त करते हैं। क्लियर? उसी प्रकार एक होती है परमिशन टू अलाउ या टू परमिट, यानी अनुमति देना या
आज्ञा देना। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम अफर्मेटिव सेंटेंस का यूज करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जब आप क्लास में एंटर होते हैं तब आप अपने टीचर से परमिशन लेते हैं, मे आई कम इन सर, और टीचर इसके रिप्लाई में क्या कहेगा, यस यू कैन कम। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जब परमिशन दी जाती है तो हम कैन का यूज करते हैं, यू कैन कम into the class, clear? You can go now। डियर स्टूडेंट्स, जब मान लो कोई हमारी मीटिंग चल रही है और मीटिंग ओवर हो गई है, तो अब मैं क्या कहूँगा, यू कैन गो नाउ, अब तुम जा सकते हो। यानी मीटिंग होने के बाद अब मेरा तुमसे कोई काम नहीं है, अब तुम चाहे तो जा सकते हो। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार आप देखें तो परमिशन या तो ली जाती है या दी जाती है। जब परमिशन ली जाती है तो हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस इस्तेमाल करेंगे, और जब परमिशन देते हैं तो हम अफर्मेटिव, या नहीं देते हैं तो नेगेटिव सेंटेंस का इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट इसका यूजेज है जनरल पॉसिबिलिटी। थर्ड है जनरल पॉसिबिलिटी, यानी सामान्य संभावनाएं। डियर स्टूडेंट्स, यदि मैं कहूं कि आज बारिश होगी, तो मेरी इस अनुमान का एक कारण है कि मैंने किसी को ध्यान में रखते हुए ये अनुमान लगाया है। जैसे आकाश में बादल है और मैं कहूंगा कि बारिश हो सकती है, यानी मेरा ये अनुमान किसी परिस्थिति या स्थिति पर निर्भर करता है। डियर स्टूडेंट्स, सामान्य संभावनाएं वे होती है जो किसी परिस्थिति पर निर्भर नहीं करती है, वो हर समय लागू रहती है। उस स्थिति में हम कैन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे एनीबडी कैन मेक मिस्टेक्स, कोई भी गलतियां कर सकता है। डियर स्टूडेंट्स, यहां पर गलती करने की कोई स्थिति परिस्थिति नहीं है कि वो फटाफट लिख रहा है गलती करेगा। यहां पर एक जनरल चीज है कि कोई भी गलतियां कर सकता है। क्लियर? एक और एग्जांपल, एवरीबडी कैन प्ले हियर, कोई भी नहीं, यानी प्रत्येक कैन प्ले हियर, यहां पर खेल सकता है। डियर स्टूडेंट्स, यहां पर किसी प्रकार का रेस्ट्रिक्शंस या प्रतिबंध नहीं है कि पर्टिकुलर प्लेयर्स ही यहां पर खेल सकते हैं। यहां एक ऐसी जगह है जहां पर कोई भी, यानी प्रत्येक व्यक्ति या बच्चे खेल सकते हैं। तो ये एक प्रकार की सामान्य संभावना है। नेक्स्ट, डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इसका, और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर पूछ लेते हैं, वर्ब ऑफ परसेप्शंस, वर्ब्स ऑफ परसेप्शंस, यानी बोध की क्रियाएं, यानी हमारी ज्ञानेंद्रियों से संबंधित। ज्ञानेंद्रियां कौन कौन सी? लाइक हियर यानी सुनने की, सी देखने की, टेस्ट चखने की, स्मेल सूंघने की, या फील महसूस करने की। इनसे संबंधित कोई सेंटेंस हो तो हम उनको वर्ब ऑफ परसेप्शन कहते हैं। जैसे वी कैन सी विद आवर आईज, हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, यानी यहां पर वर्ब ऑफ परसेप्शंस काम में आ रही है। उसी प्रकार वी कैन स्मेल विद आवर नोज। एक और एग्जांपल ले ले, ए ब्लाइंड कैन नॉट सी विद हिज आई, यानी अपनी आंखों से एक ब्लाइंड व्यक्ति है वो नहीं देख सकता। क्लियर? तो डियर स्टूडेंट्स, जब वर्ब्स ऑफ परसेप्शंस एक सेंटेंस में आती है तो हम वहां पर कैन का इस्तेमाल करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार हमने देखा कैन का यूजेज 4 जगह हम कर सकते हैं। पहला, प्रेजेंटेबिलिटी यानी वर्तमान की योग्यता के लिए, दूसरा परमिशन के लिए, तीसरा जनरल पॉसिबिलिटी, और नंबर 4 यानी लास्ट
वर्ब्स ऑफ परसेप्शंस के लिए। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, अगला हमारा है कुड। डियर स्टूडेंट्स, कुड प्रेजेंट कैन का पास्ट होता है। यदि प्रेजेंट एबिलिटी को किसी पास्ट एबिलिटी में व्यक्त करें तो वो वहां पर कुड का प्रयोग करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, कुड का पहला यूजेज है पास्ट एबिलिटी, यानी भूतकालीन योग्यता या भूतकाल की योग्यता। डियर स्टूडेंट्स, आई कैन रन फास्ट, मैं तेज दौड़ सकता हूं, लेकिन ये बात मैं अपने दादाजी के लिए कहूं या दादी जी के लिए कहूं तो ये उनकी वर्तमान योग्यता न होकर पास्ट एबिलिटी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, माई ग्रैंडफादर could swim across the river when he was a child। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देखें तो मेरे दादाजी भी नदी को उस पार तक तैर सकते हैं, लेकिन ये कब था? When he was a child, जब वो एक बच्चे थे। यानी दादाजी का एक बच्चा होना एक पास्ट टाइम को इंडिकेट करता है। ऐसी स्थिति में हम वहां पर कुड का इस्तेमाल करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, सेंटेंस में आपको पास्ट टाइम से संबंधित कोई ऐसा वर्ड यानी वाज वर या हैड या वर्ब की सेकेंड फॉर्म आपको मिलेगी जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये सेंटेंस पास्ट का है और हमें यहाँ पर पास्ट एबिलिटी को शो करने के लिए कुड का यूज करना है। क्लियर? तो इसीलिए हमने यहाँ पर कुड का यूज किया। माई ग्रैंडफादर कुड स्विम अक्रॉस द रिवर व्हेन ही वाज अ चाइल्ड। क्लियर? नेक्स्ट अगला यूजेज है कुड का पोलाइट रिक्वेस्ट। पोलाइट रिक्वेस्ट यानी विनम्र प्रार्थना या विनती। डियर स्टूडेंट्स, जब हमें किसी चीज की जरूरत होती है तो हम विनम्र होकर उनसे वो मांगते हैं। ये डियर स्टूडेंट्स हम किस में शो करेंगे? प्रेजेंट में। केवल पास्ट एबिलिटी को शो करने के लिए ही हमें कुड यूज करना है, बाकी कुड का यूज है वो प्रेजेंट में होता है। तो पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम किसका यूज करेंगे? कुड। मान लो मुझे कहीं जाना है, आई हैव नो कार, मेरे पास कोई कार नहीं है और मुझे अपने पड़ोसी से या मित्र से मुझे कार मांगनी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? एक विनम्र प्रार्थना करनी पड़ेगी और इसके लिए मैं यूज लूंगा कुड। कुड आई टेक योर कार प्लीज। डियर स्टूडेंट्स, अनुमति की तरह ही यह प्रार्थना भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यूज होगी। कुड आई टेक योर कार प्लीज, क्या मैं तुम्हारी कार काम में ले सकता हूं कृपया। क्लियर? एक और एग्जांपल, मेरे पास, मैं एग्जामिनेशन हॉल में बैठा हूं, मेरे पास पेन नहीं है, मैं किससे मांगूंगा? फ्रेंड से मांगूंगा। फ्रेंड के पास भी नहीं है तो लास्ट ऑप्शन क्या रहेगा? किसी टीचर से। तो मैं क्या कहूंगा? किसको यूज लूंगा? विनम्र प्रार्थना को, कुड। Could you give me your pen please? क्या आप मुझे अपना पेन दे सकते हैं? तो डियर स्टूडेंट्स, कुड का यूज हम पास्ट एबिलिटी को और पोलाइट रिक्वेस्ट इन प्रेजेंट यानी वर्तमान में विनम्र प्रार्थना के लिए करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार आज हमने कैन और कुड के दोनों की यूजेज एग्जाम्पल सहित अध्ययन किया है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिएगा, इसे शेयर कीजिएगा और अब तक आपने यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन so that you can notification of next video. Thank you.